AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पहले के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से AMU के फिर से अल्पसंख्यक संस्थान के घोषित होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस फैसले से मुस्लिम खुश हैं, लेकिन इस फैसले में कई ऐसे पेंच हैं जो मुस्लिमों को परेशान भी कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पूरे मामले को समझते हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसकी स्थापना स्पेशल एक्ट के तहत की गई है। ऐसे में उसे आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिल सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने 4-3 से नया फैसला दिया है। इस फैसले में पुराने फैसले को पलट दिया गया है। हालांकि ये नहीं कहा गया कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है। सिर्फ 1967 के फैसले के बारे में कहा गया है कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। इस फैसले के साथ ही 3 जजों की एक बेंच स्थापित की गई है। ये बेंच ये जांच करेगी कि AMU की स्थापना कैसे की गई। इसके बाद ये तय होगा कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। अब AMU की शुरुआत की बात करें तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की थी। साल 1920 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और नाम रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU। सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था कि पिछड़े हुए मुस्लिमों को आसान और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। कई बार ऐसे दावे सामने आते हैं कि इसकी स्थापना में हिंदुओं ने भी अच्छी खासी मदद की थी। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि साल 1929 में राजा महेंद्र प्रताप ने इस यूनिवर्सिटी को 3 एकड़ से ज्यादा जमीन दान दी थी। कुछ समय बाद AMU के अल्पसंख्यक मामले में एक केस अजीज पाशा बनाम भारतीय संघ के रूप में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 20 अक्टूबर 1967 में फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि AMU अल्पसंख्यक संस्था नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत की गई है। ये अधिनियम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम 1920। ये किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया था कि AMU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, न कि मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित या प्रशासित संस्थान, इसलिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं माना जा सकता। कमाल की बात है कि इस फैसले के बाद 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला किया। केंद्र सरकार ने 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें घोषणा की गई कि AMU वास्तव में मुस्लिमों की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया है। ये संशोधन AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देता है। 1981 के बाद ये मुद्दा 2005 में फिर से विवादों में आ गया। AMU ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। इसके खिलाफ कई हिंदू छात्र कोर्ट में चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में आरक्षण नीति को रद्द करते हुए फैसला सुनाया। AMU अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। AMU मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रशासित या स्थापित नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 30 के मापदंडों पर पूरा नहीं उतरता। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ AMU सुप्रीम कोर्ट चला गया। 2019 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े कानूनी सवालों को हल करने के लिए इस मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को सौंप दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से ये फैसला दिया है कि अजीज पाशा बनाम भारतीय संघ मामले में कोर्ट का फैसला खारिज किया जाता है। अब इस बात से AMU को राहत तो मिली है, लेकिन समस्या ये है कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये तय करने का काम बेंच को दिया है। ये बेंच जांच करेगी कि AMU की स्थापना कैसे की गई, किस आधार पर की गई, किसके द्वारा की गई। अब कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि AMU की स्थापना में हिंदुओं ने मदद की थी और जमीनें भी दान दी थी। अगर जांच में ये बात सही निकलती है तो AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने में समस्या आ सकती है। हालांकि असल में क्या होता है ये तो बेंच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
वैसे यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि एएमयू के फैसले के बाद अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने हालात बिगड़ने की आशंका जताई है। हालातों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।